हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 5 अगस्त 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत किसने की? ए धर्मेंद्र प्रधान, बी अमित शाह, सी जगत प्रकाश नड्डा, डी नरेंद्र मोदी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी होगा। अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की है, जो 100 सप्ताह तक चलने वाला एक राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी अभियान है। जेन जेड और युवाओं से अपील। पीएम मोदी ने युवाओं जेन जेड से संवाद करते हुए कहा कि देश के युवाओं को ड्रग्स और नशीले पदार्थों के खतरों को गहराई से समझना होगा। विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। दुश्मनों की साजिश पर प्रहार। पीएम ने ये भी चेतावनी दी कि विरोधी देश हमारे युवाओं को नशे के जाल में फंसाने की साजिश रचते हैं, इसलिए इससे सतर्क रहना आवश्यक है। सख्त कार्रवाई और परिवार की भूमिका। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ड्रग्स के तस्करों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई कर रही है। साथ ही उन्होंने परिवारों से अपील की कि यदि कोई युवा नशे की गिरफ्त में आ जाए तो उसे छिपाएं नहीं, बल्कि खुलकर बात करें और मेडिकल मदद से उसे बाहर निकालें। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारतीय नौसेना ने माहे श्रेणी की 7वीं पनडुब्बी रोधी नौक के रूप में किसका प्रक्षेपण किया? ए मछलीपट्टनम, बी माहे, सी अरनाला, डी सूरत। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मछलीपट्टनम होगा। भारतीय नौसेना की बड़ी उपलब्धि। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी जहाज निर्माण कार्यक्रम के तहत मछलीपट्टनम को लॉन्च कर दिया है। कौन सा पोत है? यह माहे श्रेणी माहे क्लास का 7वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC है, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा तैयार किया गया है। नामकरण। इसका नाम आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम के नाम पर रखा गया है, जो देश की समुद्री विरासत को सम्मान देता है। मुख्य उद्देश्य। इस पोत को मुख्य रूप से तटीय सुरक्षा बढ़ाने, पनडुब्बी रोधी अभियानों ASW, पानी के भीतर निगरानी और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। आत्मनिर्भर भारत। इस परियोजना में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो देश की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और पुख्ता करता है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने दुर्लभ एवं संकटग्रस्त औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ICAR, बी ICMR, सी DRDO, डी CSIRNBRI। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी CSIRNBRI होगा। जनजातीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और दुर्लभ औषधीय पौधों की रक्षा के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और CSIRNBRI के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। साझेदारी। जनजातीय कल्याण और जैव संसाधनों के संरक्षण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान CSIRNBRI लखनऊ के साथ 3 साल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य उद्देश्य। इसका मुख्य फोकस भारत में दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त RAT औषधीय पौधों की प्रजातियों का संरक्षण करना है, जिसके तहत विशेष बीज बैंक और ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अधिकार और सुरक्षा। इस समझौते के तहत आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान का अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल रोका जाएगा। इससे मिलने वाले बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR और वित्तीय लाभों पर जनजातीय समुदायों का अधिकार सुरक्षित रहेगा। फायदा। ये पहल आधुनिक विज्ञान को आदिवासी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ेगी, जिससे आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने और सतत विकास को बढ़ावा मिलने में मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारत सरकार ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI साझा करने के लिए कितने देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए 20 देश, बी 24 देश, सी 28 देश, डी 30 देश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 देश होगा।
भारत की डिजिटल कूटनीति। भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर डिजिटल बदलाव को बढ़ावा देने के लिए 24 देशों के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई साझा करने हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। सफल भारतीय समाधान। भारत अपने सफल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे इंडिया स्टैक, डिजिलॉकर, ई संजीवनी और यूपीआई को दूसरे देशों के साथ साझा कर रहा है। देशवार प्रगति। केन्या के साथ डिजिलॉकर के लिए समझौता हुआ है, क्यूबा में समाधान का विकास शुरू हो चुका है, और लाओपीडीआर, सेशल्स, वेनेजुएला जैसे कई देशों के साथ चर्चाएं जारी हैं। सोशल इम्पैक्ट फंड एसआईएफ विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों में डिजिटल पहलों को वित्तीय व तकनीकी सहायता देने के लिए सोशल इम्पैक्ट फंड को भी मंजूरी दी गई है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में महिला नेतृत्व वाले सौर उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए द्वित्व योजना किस राज्य ने शुरू की है? ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी झारखंड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ होगा।